तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको हम प्रकाश से संबंधित जानकारियाँ लेकर आए हैं। प्रकाश की परिभाषाएं और प्रकाश के अन्य परिभाषाएं जो होती हैं, उन सारी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो से बने रहिए, हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कापी और पेन लेकर बैठें ताकि हमारे द्वारा कोई भी परिभाषा अगर आप बोली जाती है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसे आप नोट करते रहें ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास ये पहली हेडिंग दी हुई है प्रकाश। और प्रकाश को जानने से पहले हम जो है इसके गुण भी जानेंगे इस वीडियो में। तो प्रकाश प्रकाश जान लेते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत कर हमें वस्तु को देखने में सहायता करे, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को हम जो प्रकाश होते हैं ये सीधी रेखा में गति करते हैं। प्रकाश जैसे यहाँ पर परिभाषा दी गई है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश से हमें ऊर्जा भी मिलती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हमें वो विटामिन डी की ऊर्जा देता है हमें। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर वस्तु को देखने में सहायता करे, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश की एक परिभाषा और हुई होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी जो आंखें हैं उनको संवेदना प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखें हैं उन्हें संवेदना प्रदान करता है। ये भी परिभाषा बन सकती है प्रकाश की। तो हम ये जो परिभाषा है ये आपको याद करने में ज़्यादा आसान होगी क्योंकि ये बहुत सरल परिभाषा है। एक बार और देख लेते हैं इसे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर वस्तु को देखने में सहायता करे, उसे हम प्रकाश कहते हैं या उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है, यहाँ पर देखिए ये एक समतल दर्पण है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है। जैसे यहाँ से प्रकाश इस समतल दर्पण पर पड़ रहा है तो ये आपतित किरण है। यहाँ से जब ये प्रकाश से समतल दर्पण से टकराता है तो ये परावर्तित हो जाता है। और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये हमें अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। और जो इसके बीच में जो कोण बनते हैं इसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। और ये हमारा समतल दर्पण हो गया। जब कोई प्रकाश जब तक किसी माध्यम से टकराएगा नहीं तब तक वो जो है अपनी दिशा से विचलित नहीं होगा। जैसे कोई माध्यम है वो अपारदर्शी है, मतलब पारदर्शी नहीं है, उसे आर पार देखा नहीं जा सकता। अगर उस पर प्रकाश पड़ता है, अगर वो पालिशदार है तब वो परावर्तित हो जाएगा। प्रकाश इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा। अगर ये पालिशदार नहीं है, मतलब जो खुरदरा है, पालिशदार नहीं है, तो ये प्रकाश जो है यहाँ से परावर्तित नहीं होगा। जो ये समतल दर्पण है ये एक पालिशदार, यहाँ पर जो एक डॉट डॉट ये दिख रहा है ये पॉलिश की गई है, कलई की गई है। और ये समतल दर्पण पर ये आपतित किरण हो रही है, ये मतलब श्वेत प्रकाश है, यहाँ से जा रहा है और ये परावर्तित होकर इस साइड से निकल रहा है। और ये अभिलंब हो गया। और दोनों के बीच जो ये कोण बन रहा है ये हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा हमने जानी। तो एक बार और प्रकाश की परिभाषा को आप अच्छे से जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करे, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के अब आ जाते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जो होते हैं, हम यहाँ पर 5 गुण बता रहे हैं और आपकी किताबें में और दिया गया है। तो पहला हमारा जो है इसके प्रकाश का गुण, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। और जो दूसरा हमारे पास है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात मतलब वायु में, या जैसे कोई भी जैसे जल होता है तो जल में तो दूसरा माध्यम होता है, वायु में जो होता है वो दूसरा माध्यम। तो निर्वात का मतलब वायु में, जब निर्वात में वायु होती है तो जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो वातावरण है वहां पर जब प्रकाश की गति होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मतलब मीटर पर सेकंड होती है जो है प्रकाश की चाल। और प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है।
प्रकाश जो होता है ये एकदम सीधा ऐसे करता है, जाता है, इस प्रकार से नहीं जाता है तिरछा मेछा, सीधा एकदम जाता है, ठीक। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ये हमारा तीसरा गुण है, प्रकाश का तीसरा गुण है हमारा। और चौथा गुण है चमकदार सतहों से प्रकाश परावर्तन हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है चमकदार सतहों पर। जैसे यहाँ पर ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण का मतलब ये एकदम समतल है और इस पर कलाई की गई हुई है, और जब प्रकाश यहाँ से आता है तो ये परावर्तित होकर इस साइड से निकल जाता है। वही है, इसमें बताया गया है कि चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। और जो पांचवा हमारा गुण है, ये कह रहा है श्वेत प्रकाश 7 रंग में होते हैं। श्वेत प्रकाश जो होते हैं 7 रंग में होते हैं। जब आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जो है, जो टार्च वाला होता है टार्च, उससे जब आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर। अगर आपको 7 रंगों को याद करने में कठिनाइयां हो रही हैं तो आप अगर विबग्योर को याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो विब, ये हमारा बी है और ये आर है, तो वी वाला जो है उसे हम नीचे करेंगे और आर वाला ऊपर कर देंगे। जब यहाँ पर हम वी लिखेंगे और यहाँ आर लिख देंगे और ये हमारा प्रिज्म हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजरा इस प्रकार से ये 7 रंगों में जाएगा। ये हमारा 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो ये जो आखिरी लाइन ये नीचे की है इसे हम कहेंगे बी, इसे वी से कहेंगे, और जो ये ऊपर वाली है सबसे ऊपर इसे हम आर, मतलब रेड कलर की होगी, लाल कलर की। और जो ये भी है इसे हम जो है इसे बैगनी कहते हैं। वी के बाद फिर आई है, तो यहाँ पर जो ये दूसरी किरण है इसे हम आई कह देंगे, और उसके बाद बी कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे। उसके बाद जी है, बिब ग्योर हो जाएगा हमारा, इसे हम ओ कह देंगे। तो ये हमारा 7 रंग हो गए बिब ग्योर। इसी के माध्यम से हम जो प्रिज्म होते हैं उसमें जो 7 रंग निकलते हैं उन्हीं को हम जानते हैं बिब ग्योर के नाम से। ये हमारे प्रकाश के गुण हो गए। प्रकाश के गुण को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है और चमकदार सतहों से जब प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, जैसा कि आपने इस चित्र में यहाँ पर देखा है कि प्रकाश यहाँ से आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर निकल जाती है। और जो पांचवा है हमारा, ये श्वेत प्रकाश जो होते हैं, श्वेत प्रकाश के रंग 7 रंग में होते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, जो ये 7 रंग का होता है। तो आगे की हम जो प्रकाश से संबंधित और भी जानकारियां हैं तो हम आगे अब चलते हैं अगली अपनी जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमने प्रकाश के बारे में सभी जानकारियां ले ली। तो प्रदीप्त वस्तुएं अब आई, हमारी पहली हेडिंग है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अब प्रदीप्त वस्तुएं के बाद में जो है बारी आई है, तो प्रदीप्त वस्तुएं हम कह सकते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं ये वस्तुएं जो होती हैं ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। जैसे ये सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं मतलब जैसे लाइट है, लाइट अगर आप उसे जलाते हो तो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसी को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारी, मान लीजिए ये बल्ब बना रहे हैं, बल्ब, ये बल्ब हो गई हमारी, ये हमारी बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब हुई। ये जब हम इसे जलाते हैं, मान लीजिए हमने इसे तार के माध्यम से जलाया तो ये हमारे प्रकाश उत्पन्न करती है। अगर जहाँ पर अंधेरा है वहां पर हम इसे जलाएं तो वहां पर उजाला होगा, क्योंकि ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से सूर्य है, सूर्य भी स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती को भी जलाएं तो ये जो है प्रकाश उत्पन्न करेगी। तो उसी प्रकार से जब हम, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, टॉर्च है हमारे पास, जैसे ये टॉर्च है हमारे पास, ठीक, अभी ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अंधेरा होता, जब हम इसे जलाएं
ये प्रकाश उत्पन्न करने लगा। तो ये जो वस्तु है हमारे पास, ये जो वस्तु है ये प्रदीप्त वस्तुओं में आएगी। ये जो टॉर्च है हमारे पास ये प्रदीप्त वस्तुओं में आएगी, क्योंकि इसमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, देख सकते हैं स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रहा है ये। तो इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुओं में टॉर्च जो है, ये सूर्य, बल्ब, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये जो है स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम अदीप्त वस्तुएं में आ जाते हैं। अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं के ठीक उल्टा होता है। कैसे उल्टा है कि जो वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं। तो कैसे दिखाई देती हैं? तो प्रकाश, जिसे प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही हैं, लेकिन जो प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं देख रहे हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे प्रकाश, जैसे ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, और यहाँ पर जैसे कह रहा है कि ये दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उनके आपतित होने से दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये सूर्य है, और यहाँ पर हम कोई गेंद रखी हुई है, गेंद रखी हुई है यहाँ पर, और ये गेंद है ये हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों? जब तक इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा ये हमें दिखाई नहीं, अंधेरे में कहोगे गेंद कहाँ पर है, नहीं हेर पाओगे अंधेरे में ना। उसी प्रकार से ये जो गेंद है, जब ये सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये जो गेंद है ये चमकने लगेगी, हमें दिखाई देने लगी, आपतित होने की। आपतित होने के बाद हमारी आंखों पे पड़ेगा। जब आंखों से जब ये आपतित होगा, यहाँ से आपतित होगा, और यहाँ पर जो आंखें हैं वो आंखें इसको देखेंगी कि ये गेंद है या अन्य कोई चीज है, तब हम उसे पहचान लेंगे कि ये गेंद है। ये जो है ये सूर्य है, इस सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद हमारी आंखों पर पड़ रहा है, अन्य कोई भी और है उसकी आंखों पर, या कैमरा है, कैमरे को भी नहीं दिखेगा अंधेरे में, जब तक उस पर ये आपतित नहीं होगा प्रकाश, तब तक ये दिखेगा नहीं। जैसे हम मान लेते हैं ये टॉर्च है, इस टॉर्च को देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं थी, हमने यहाँ पर बताया था, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त होती हैं। और ये जो हमारे पास मार्कर है, ये जो है ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लाइट है नहीं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। तो जब हम इस पे हम प्रदीप्त वस्तुओं से, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं हैं उस पर से हम अदीप्त वस्तुओं पर प्रकाश डालते हैं, तो ये आपतित होकर हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर अब लाइटिंग लगी हुई है तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन जब हम इस पर ये वाला प्रकाश डालें ये ज़्यादा तेजी दिख रहा है, देखिए ये ज़्यादा तेज दिख रहा है। उसी प्रकार से जब हम इसे कहोगे जलाएं तो ये जलेगा नहीं है। तो ये प्रदीप्त वस्तु, इसे हम प्रदीप्त वस्तु मानेंगे, और इसे अदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल के दिखाए, उसी प्रकार से जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं वो जो है बिना प्रकाश के नहीं दिखाई देती हैं। मतलब जब तक उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वो दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण में इसके चंद्रमा, कुर्सी, मेज है। चंद्रमा भी खुद का प्रकाश नहीं है चंद्रमा में। जब वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो रात को हमें ये चंद्रमा दिखाई देता है। उसी प्रकार से कुर्सी है, कुर्सी में भी जो है जो अपना सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश ही नहीं होता है कुर्सी में। कुर्सी पर जब कोई लाइटिंग लगी हुई है तो वहाँ से कुर्सी पर जब जाता है प्रकाश तो आपतित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमें वो कुर्सी दिखाई देती है। उसी प्रकार से मेरे लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, इसी प्रकार जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।